मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, वनस्पति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय। हम बीएससी भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने पहली यूनिट पूरी कर ली है और सेकंड यूनिट में हम फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फैमिली लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली माइमोसोइडी के बारे में बात की। आज हम फैमिली लेग्यूमिनोसी की दूसरी सब फैमिली सीजल पिनियोइडी के बारे में बात करेंगे। सीजल पिनियोइडी फैमिली लेग्यूमिनोसी की दूसरी सब फैमिली है। इसमें लगभग 150 जेनरा और 2200 स्पीसीज पाई जाती हैं। इस फैमिली के जो सदस्य हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, शीतोष्ण और सब शीतोष्ण वनों में पाए जाते हैं। हैबिट में अधिकांशतः इस फैमिली में वृक्ष पाए जाते हैं, प्रीडोमिनेंटली आर्बोरिसेंट। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में हैं बोहिनिया, जिसे हम कचनार कहते हैं, डिलोनिक्स, गुलमोहर इत्यादि। इस फैमिली का इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम रसीम या असीमाक्ष प्रकार का है। पुष्पीय गुणों में इस फैमिली में पुष्प ब्रैक्टिएट सहपत्र युक्त, पेंटामिरस पंचतई अर्थात प्रत्येक चक्र में 5-5 यूनिट्स पाई जाएंगी, इकाइयाँ पाई जाएंगी। चक्रीय साइक्लिक, कंप्लीट पूर्ण यानी कि KCA व G, बाह्य दलपत्र, दलपत्र, एंड्रोशियम, पुमंग व गायनोशियम जायांग चारों उपस्थित हैं, इसलिए इसे कंप्लीट कहा जाता है। नियमित यानी कि KCA व G, बाह्य दलपत्र, दलपत्र, पुमंग व जायांग इसी क्रम में बाहर से अंदर की ओर पाए जाते हैं। KCA व G हर्मेफ्रोडाइट अर्थात पुष्प में दोनों प्रकार के लैंगिक अंग नर व मादा दोनों उपस्थित हैं। जाइगोमॉर्फिक, इसका अर्थ है कि पुष्प को एक ही अक्ष पर दो समान भागों में विभेदित किया जा सकता है, दो समान विभागों में काटा जा सकता है। ये इस प्रकार का जो करैक्टर है, जो इसकी सम्मिति होती है, सिमिट्री है, वो इस फैमिली में इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो पुमंग हैं, वो जो पश्च भाग के पुमंग हैं वो स्टेमिनोड हो जाते हैं, बंध्य हो जाते हैं, जिसके कारण इसकी जो सिमिट्री है वो जाइगोमॉर्फिक हो जाती है। पुष्प पेरीगाइनस है, परिजायांगी यानी कि गायनोशियम या जायांग अर्ध अधोवर्ती है, हाफ इन्फीरियर है। कैलिक्स की बात करेंगे, कुल 5 कैलिक्स पाए जाते हैं। बाह्य दल पत्र 5 हैं, पॉलीसेप्लस एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कोर छादी इम्ब्रिकेट प्रकार का इसके अंदर विन्यास पाया जाता है। 2 पोस्टीरियर सेपल्स कंपाउंड है, पीछे के 2 जो सेपल्स हैं, बाह्य दल पत्र हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कुल संख्या 4 के समान प्रतीत होती है, लेकिन 5 होती है। हाफ इन्फीरियर है, अर्ध अधोवर्ती है और पेटलॉइड या रंगीन प्रकार के हैं। ये इसके कैलिक्स के कैरेक्टर्स हुए। इसके पश्चात हम बात करेंगे कोरोला की, यानी कि दलपत्र। दलपत्र 5 हैं, स्वतंत्र दलीय है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। असेंडिंग इम्ब्रिकेट आरोही कोर छादी के रूप में पाए जाते हैं। हाफ इन्फीरियर अर्ध अधोवर्ती है, पेटलॉइड यानी कि रंगीन है। एंड्रोशियम पुमंग कुल 10 की संख्या में पाए जा रहे हैं, जो 2 चक्रों में है, 5+5, 5 बाहरी चक्र में, 5 अंदर के चक्र में, इसलिए इसे द्विचक्रीय या 2 वर्ल्स कहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं।
इस कुल में एंड्रोशियम के कुछ अपवाद पाए जाते हैं, जैसे मोन एडल्फस इन बोहीनिया के अंदर मोन एडल्फस कंडीशन पाई जाती है। केशिया फिस्टुला के अंदर पोस्टीरियर एक स्टेमिनोड पाया जाता है। वैसे कुल मिलाकर के जो पुमंग हैं वो डाइथिकस हैं, चतुर्कोष्ठकी हैं, इंट्रोर्स अंतर्मुखी हैं, बेसिफिक्स्ड या आधार लग्न हैं। जो फिलामेंट है वो उनके आधार पर लगा हुआ है, फिलामेंट उनके आधार पर लगा हुआ है, इसलिए आधार लग्न कहते हैं इन्हें। उसके बाद आता है गाइनोशियम या जायांग। जायांग जो है एक बीजांडी है, मोनोकार्पुलरी एक जायांग पाया जाता है जो हाफ इन्फीरियर या अर्ध अधोवर्ती प्रकार का है। गाइनोफोर भी पाया जाता है, जो इसमें गाइनोफोर एक ऐसी संरचना है जो हासित जायांग को कहते हैं। जायांग जो है इसके अंदर रिड्यूस्ड हो जाता है, उसको हम गाइनोफोर कहते हैं। गाइनोफोर पाया जाता है एक प्रकार का ऐसा माना जाता है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररो है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम। तो स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं। जो इंटरनोड है वो हासित प्रकार का है, इसलिए इसको गाइनोफोर कहते हैं। यूनिलोक्यूलर है, एक कोष्ठकी है, मार्जिनल प्लासेंटेशन, बीजान्यास इसके अंदर मार्जिनल है, सीमांत बीजान्यास जिसको हम कहते हैं। और इसकी जो वर्तिका है वो शीर्षस्थ वर्तिका है, जिसे हम टर्मिनल स्टाइल कहते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में हमने दो उदाहरण लिए हैं, एक सीजलपीनिया पल्चराइमा का और एक केशिया का। सीजलपीनिया पल्चराइमा में आप देखेंगे ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, के 2+2+1 में, सी 1+2+2 में, ए 5+5, जी 1 हाफ इन्फीरियर। इसी प्रकार से केशिया में ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है, हर्मेफ्रोडाइट है, के 2+2+1, सी 1+2+2, ए 1 स्टेमिनोड +4+5, टोटल 10 है। एक स्टेमिनोड है, एक चक्र में 5 है, उनमें से एक स्टेमिनोड और दूसरे चक्र में 5 दिखाई दे रहे हैं, और जी 1 प्रकार का है। इसके पश्चात ये इसका फ्लोरल डायग्राम, हम केशिया फिस्टुला की बात कर रहे हैं, जिसमें ब्रैक्टिएट कंडीशन दिखाई दे रही है, के एक दूसरे से स्वतंत्र दिखाई दे रहे हैं, सी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ए में स्टेमिनोड दिखाई दे रहे हैं, और जी जो है मोनोकार्पुलरी, यूनिलोक्यूलर और मार्जिनल प्लासेंटेशन के साथ में। अब हम बात करते हैं इसकी आर्थिक वनस्पति की। आर्थिक वनस्पति में बोहीनिया वेरीगेटा खाने योग्य, जिसे हमने कचनार कहा है। दूसरा उदाहरण आता है हमारे पास में टेमरिंडस इंडिकस, जिसे हमने इमली कहा है। औषधियों में सराका इंडिका, अशोक जो हृदय रोग के उसमें काम में आता है, केशिया फिस्टुला, अमलतास जो दस्तावर है। रंग या डाई, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। हिमेटोजाइलॉन, कैम्पेनुलेटम, कैम्पेचिनियनम, दो इसके अंदर स्पीसीज़ हैं जो कि लोगवुड कहलाती हैं और हिमेटोजाइलिन डाई का निर्माण करती हैं। यह हिमेटोजाइलिन जो डाई है ये न्यूक्लियस के अभिरंजक के रूप में काम में ली जाती है। सीजलपिनिया सेपन लाल और नारंगी रंग उत्पन्न करता है। बोहीनिया वेलाई एक ऐसा पादप है जो गोंद या रेजिन या गम को उत्पन्न करता है। सजावटी पौधे हैं सराका इंडिका, अशोक, बोहीनिया वेराइगेटा, कचनार, केशिया फिस्टुला अमलतास, डेलोनिक्स रेजिया, गुलमोहर और सीजलपिनिया पल्चराइमा, जिसे हम मोर पुष्प कहते हैं। इस फैमिली का जो PDF नोट्स हैं वो मैं आपको इस लेक्चर के पश्चात उपलब्ध करवा दूंगा, और इस वीक के एंड में, इस सप्ताह के अंत में इस फैमिली से एक पेपर आपको दिया जाएगा, जिसे आप सॉल्व करके और मुझे भेज दें। धन्यवाद।